जी अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक बच्चों। लाखों दरूद हज़रतना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल के ऊपर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 9th का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 9.2 शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों हमारे पास चैप्टर का नाम हमने ये स्टडी किया है कि इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको ये इधर समझाना पहले ये चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के अंदर ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स वगैरह बनती हैं ये कैसे बनती हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले सपोज़ ये करते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। इधर आपका वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस और इधर आपका क्या आएगा एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्चुअली दिस होल इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम सपोज़ करते हैं अभी कि ये दो पॉइंट्स हैं 2,2। आपको पता है ना, ये एक मैंने पॉइंट सपोज़ किया है 2,2, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 लगाते हैं, इधर 3, इधर 1, इधर 2, और ये मतलब नंबर लाइन है, ये तो आपको पता ही यकीनन होगा ऑल्सो। तो इधर मैं लगा लेता हूँ -1 -2 और ये -3, हम लोगों ने पॉइंट्स आर्बिट्रेरी कोई लगा दिए, ठीक है। तो 2.2,2 को देखें तो ये एक पॉइंट आपका जो है ना इस जगह के ऊपर जो है ना बी पॉइंट जो लग जाएगा 2,2। बात क्लियर होगी ये। और इसके बाद अगर मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ क्यू पॉइंट, जिसका नाम रख लेते हैं, ये रख लेते हैं हम लोग -1,2, ठीक है। तो -1 आपको पता है इधर आएगा और 2 इसके सामने ऑर्डर पर जाके लगाएंगे तो आपका जो क्यू पॉइंट है वो क्या लगेगा -1,2। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं कि अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ये तो आपके पास बन रही है एक स्ट्रेट लाइन, इसके दरमियान बहुत सारे नंबर जो हैं वो लाई करते हैं। फ़र्ज़ किया आप 1 ले लें और फिर -2 ले लें, +2 ले लें, ठीक है। 1 और 2 लेंगे तो वो भी इस लाइन के ऊपर जो है ना वो लाई कर जाए, ठीक है ना। मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 1,2 एक ऑर्डर पे ले लें, कोई भी हम सपोज़ कर लें आप लोग, और उसको अगर लाई करवाएंगे तो वो भी किधर लाई करेगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ये अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं जो पी और क्यू के दरमियान लाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं उनको हम लोग कहते हैं कोलीनियर। क्या बोलते हैं बच्चों? कोलीनियर। कोलीनियर। Two or more than 2 points if they lies on the same line then it is called the collinear। अब एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं, जैसे मैंने सपोज किया है कि मेरे पास ले लेते हैं पी क्यू के बाद आर पॉइंट ले लें, या आप ए बी सी भी रख सकते हैं, इस चीज़ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब इसको मान लेते हैं आप लोग जी -2, -2। तो आपको पता है -2, -2 किधर लाई करेगा, -2 ये आएगा और -2 इधर से ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट अगर आप इधर लाएंगे तो अब ज़रा देखें, आप इन पॉइंट्स को अगर आप लोग ज्वाइन करें तो आपको बच्चों क्या आ जाएगी, डिफरेंट एक ट्राइंगल बन गई है, ठीक है ना। तो अब टाइप्स है ना हमारे पास ट्राइंगल की, हमारे पास ट्राइंगल की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिन टाइप्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास दो मैं इधर डिस्कस करता हूं बल्कि 3, और इन तीनों को क्वेश्चन के अंदर प्रूव करते हैं और फिर जो है हम लोग आगे फर्दर इनको चेक कर लेंगे। सबसे पहले बेटा मैं लिखता हूँ इक्वालेटरल ट्राइंगल। इक्वालेटरल ट्राइंगल। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल sides are equal in length, थोड़ी सी लाइन इधर लगा लेते हैं, इन लेंथ। अगर सारे की सारी लेंथ्स किसी भी ट्राइंगल की अगर इक्वल आते हैं, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी ये साइड पे 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वालेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। पहली टाइप तो ये आ गई। इसके बाद आ जाता है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ टू साइड्स आर इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल हो तो, इफ टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। मिसाल के तौर के ऊपर ट्राइंगल मान लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है, ये 3 सेंटीमीटर है। इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वालेटरल ट्राइंगल। फिर आ जाती है बच्चों आपके पास तीसरी आ जाती है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है
कि ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो याद रखें इसके लिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें प्रूव करना पड़ता है। तो अब ये हाइपोटेनियस वगैरह क्या होता है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके सामने आपको पता है हाइपोटेनियस होता है, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, और इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो ये हम लेंथ्स जो है ना वो कंडीशंस लगाएंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम ये डिफरेंट टाइप के इनके जो है वो नाम रख लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये बात बोली गई है, शो डैट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस दिस एंड दिस, ये वर्टिसेस गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वालेटरल ट्राइंगल आर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या हमें 3 वर्टिसेस दे दिए गए बच्चों, और हमें ये शो करके दिखाना है कि जो तीनों वर्टिसेस हैं ये इक्वालेटरल ट्राइंगल से हैं या आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूँ इधर। तो सोल्यूशन के अंदर आप देख लेते हैं कि मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, कोई भी आर्बिट्रेरी। ये ट्राइंगल बनाई हमने। तो पहला पॉइंट जो है ना इसका नाम रखते हैं ए, मतलब वर्टिसेस के जो नाम है वो हमारे पास एक ए है, इसका नाम हमने क्या रखा है 5, -2, और बी वर्टेक्स का मैंने नाम क्या रखा है आपका बच्चों 5, 4, और ये जो सी वर्टेक्स है इसका मैं नाम रख लेता हूँ -4, 1। ठीक है जी, ये तो थे वर्टिसेस के नाम। अब मैं इनको लगा लेता हूँ ट्राइंगल के ऊपर। तो ए को ये मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इसको यहाँ क्लॉकवाइज रखना होता है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो 5, 4, अब मैं इसको किस तरह लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। और सी बेटा क्या आ जाएगा आपके पास -4, 1 आ गया। ठीक होगी बात ये। तो बहुत आसान है। अब हम पहले ए बी के ऊपर डिस्टेंस, फिर बी सी के ऊपर, ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अगर तीनों इक्वल आ गए लेंथ तो फिर ये इक्वलेटरल होगी, अगर इनमें से कोई भी 2 इक्वल आई तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले फिर बेटे हम लोग लगा लेते हैं किसके ऊपर जी, ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो ए बी के ऊपर जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, याद रखिए कि जब भी आप डिस्टेंस लगाएंगे तो आपने अलग-अलग वर्टिसेस लिखने हैं, क्योंकि आप इसके अलग-अलग नाम देंगे तो आपको ये सही आंसर देगा, अदरवाइज़ आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप गलती कर जाएंगे। तो हम इसका नाम x1 रखते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं y1, इसको जो नाम रखते हैं x2, और इसको क्या रख लेते हैं y2 नाम रख लेते हैं। अब हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास क्या, x1 - x2 का बच्चों क्या आएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या आएगा आपके पास y1 - y2 का भी क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। तो ए बी का जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने लिखा है इसके ऊपर लगा लेते हैं फार्मूला। तो x1 का जो है वो क्या है आपके पास वैल्यू 5, -x2 का क्या है आपके पास 5, और ऊपर क्या डाल देंगे बच्चों होल स्क्वायर, प्लस क्या आएगा आपके पास -2। ठीक है ना, y1 आपका क्या है -2 है, और सॉरी y1 -2 और y जो 2 है वो आपका -4 है। तो इधर क्या लिखेंगे आप लोग -4, ऊपर क्या डाल देंगे होल स्क्वायर। तो इधर से सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो 5 - 5 आपको पता है ये 0 बन जाएगा, प्लस -2 - 4 क्या बनेगा -6, इसके ऊपर क्या डाल देते हैं स्क्वायर डाल देते हैं। अब आप सबको पता है कि ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और बनेगा 36, जो कि किसके बराबर होता है आपके पास 6 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने लेंथ निकाली है किसकी, ए बी की लेंथ निकाली है। अब हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं बच्चों किसकी, एक साइड लगा फाइंड कर लिए तो मैं इस पर टिक लगाता हूँ। अब हम लोग बी सी की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी की जब लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, अगेन मैंने क्या कहा था हर दफ़ा आपने वर्टिसेस लिखने हैं। तो बी आपका वर्टेक्स बच्चों क्या है 5, 4 सॉरी ये 4 है, और आपका जो सी वर्टेक्स है वो क्या है बच्चों, सी वर्टेक्स आपका -4, 1। ठीक है, तो इसमें x1 y1 x2 y2 फार्मूला लिख लेते हैं। x1 - x2 का क्या आएगा आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y1 - y2 का भी बच्चों आपके पास क्या आएगा होल स्क्वायर। अब लगा लेते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला फटाफट। तो फटाफट करते हैं, फटाफट करना चाहिए काम, रोज़ का काम रोज़ करना चाहिए वैसे भी। तो क्या आएगा 5x1 और
x2 क्या आएगा माइनस, और ये माइनस का फार्मूले का होल स्क्वायर डाल देंगे, प्लस क्या आएगा बेटा 4 माइनस 1, y2 जो है वो आपका क्या है -1। इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो आपके पास ये बनेगा 5 माइनस माइनस 4, ऊपर डाल देंगे स्क्वायर, प्लस इधर से 3 रह जाएगा, ऊपर डाल देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपके पास 9, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 बनेगा, प्लस क्या आएगा 9 डेट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 90। बेशक आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर करके लिख लें या इस तरह भी लिखा रहने दे तो कोई हर्ज इसमें नहीं है। वैसे अगर कैलकुलेटर पे करके लिखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग 9.12 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा इसका कैलकुलेटर 9.1, वैसे ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम जी तीसरा, अच्छा इधर से ये एक बात तो पता चल गई कि ये इक्वलेटरल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी लेंथ इक्वल ही नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अगर तो ये इक्वल आती तो फिर हमें अभी भी थोड़ा सा उम्मीद रहती कि ये इक्वलेटरल ही होती। तो अभी इक्वलेटरल नहीं है, बाकी रहेगा आइसोसेलेस, तो डेफिनेटली वही होगा, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना हो। अब हमने किसके ऊपर लगाना है, इस पर टिक लगा लेते हैं। अब हमने किसका लगाना है जी, ए सी के ऊपर डिस्टेंस लगाना है। तो ए सी के ऊपर डिस्टेंस लगाने के लिए ए बी का डिस्टेंस किसके बराबर आएगा जी, फार्मूला लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 का बच्चों क्या आएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का भी क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक होगी बात ये। तो अब जो है हम इसके अंदर ए वर्टेक्स लिख लेते हैं जो कि हमारा था 5, -2, और जो सी वर्टेक्स है वो हमारा क्या है बच्चों -4, 1, ठीक है। तो अब फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ये भी ए बी के ऊपर, जब ए सी के ऊपर सॉरी डिस्टेंस लगाएंगे तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या होगा y2। तो जब आप लगाएंगे तो बच्चों क्या आएगा 5 माइनस और माइनस फार्मूले का है, और ये माइनस जो है वो अपने पॉइंट का है जो हमने इधर से लिया है, प्लस क्या लिखेंगे -2 लिख लेंगे, और फिर क्या आएगा -1 के ऊपर क्या डाल देंगे होल स्क्वायर डालेंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान करें तो ये स्क्वायर रूट दोबारा मैंने लिख दिया, ये 5 एज इट इज़, और ये वाला अच्छा ये 1 नहीं है, ये ब्रैकेट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 ऊपर डाल देंगे होल स्क्वायर, प्लस -3 का भी क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको पता है दोनों 9 हो जाएंगे, तो 9 81 आ जाएगा, और ये प्लस का 9 हो जाएगा जो कि किसके इक्वल आएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 90, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ कि ए बी जो है वो लेंथ नॉट इक्वल्स टू किसकी आई है, बी सी की लेंथ के, ऐसे ही है ना, इसके बी सी के इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल किसके आया है ए सी की लेंथ के, ये ए सी की लेंथ के इक्वल आ चुका है। तो ये दो बराबर हैं, दो क्या है बराबर हैं। तो मैंने बाय डेफिनेशन क्या कहा था कि ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर दो वर्टिसेस इक्वल हों उसको हम लोग, दो साइड्स की लेंथ अगर इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आइसोसेलेस। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ द हैंस इट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये पूछा गया है, शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 4, 2 एंड -2, 6 और ऊपर एक वर्टेक्स के आगे बना है 1, 3। हमें ये शो करना है कि ये राइट है कि नहीं, ठीक है। तो सोल्यूशन की जानिब बच्चों बढ़ लेते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन जब लिखेंगे तो हम सबसे पहले आपको पता है कि एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल जब हमने ड्रॉ की तो इनके नेम रख लेते हैं जी। पहला पॉइंट आपका क्या रखा हमने, पहले पॉइंट का नाम हम क्या लिखते हैं जी 1A रखा नाम। दूसरे पॉइंट का हमने बच्चों क्या रखना है 4, 2, और तीसरे पॉइंट का जो C वर्टेक्स है ये हमने रखना है -2, 6 आ गया, ठीक होगी बात ये। तो अब हम इधर भी रख लेते हैं जी, A पॉइंट है हमारा 1, 3 और B पॉइंट है हमारा 4, 2 लिख लिया। और अच्छा इसको इधर लिख लें इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। C हमने लिख लिया -2, 6 हो गया। ऑलराइट, अब हमने क्या लगाना है A B के ऊपर, कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन पहले लिख लेते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये आपका हाइपोटेनियस बनेगा,
ठीक है, और ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर और ये आपकी क्या बन जाएगी, बेस। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर डाल देंगे। क्या डालेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर डाल देंगे। अब हमें हाइपोटेनियस क्या है, ए सी जी, तो ए सी की लेंथ का जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल्स टू बी, बेस क्या है हमारी ए बी, इधर ए बी की लेंथ का स्क्वायर डाल देते हैं और प्लस परपेंडिकुलर हमारा बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, तो बी सी की लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो अब फटाफट मैं क्या करता हूँ आपके सामने ये जो है ना इसके पॉइंट्स लेंथ्स निकाल लेता हूँ। तो ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो ए सी के ऊपर जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, फार्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का बच्चों क्या आएगा, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने करना क्या है कि ए सी ए वर्टेक्स लिख लेते हैं, क्या वर्टेक्स आपका A1,3 है और B आपका पॉइंट क्या है बच्चों, सॉरी C लिख रही है तो C लिखते हैं जी -2,6 है। तो इसको x1 मानते हैं, इसको y1, इसको मानेंगे x2, इसको क्या मानेंगे हम लोग y2। अब ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि हमने ढेर सारे फार्मूले जो अप्लाई कर दिए। तो 1 माइनस इधर -2 पॉइंट का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का भी बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक होगी बात ये, तो ये आएगा आपके पास जी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 2 का भी आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास बनेगा 9 प्लस 9 डैट इज विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक होगी बात ये। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं किसके ऊपर जी, ए बी के ऊपर। तो ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का क्या आएगा आपके पास, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ, सॉरी जगह कम पड़ जाएगी। फिर ए पॉइंट हमारा है जी 1,3 और बी पॉइंट है ना जो हमारा, वो हमारा क्या है जी, बी पॉइंट है हमारा 4,2। डैट विल बी x1 अगेन y1, x2 कंसिडर करें, y2 कंसिडर करें। तो ए बी के ऊपर जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास देख लेते हैं क्या बनेगा जी, हमारे पास बनेगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y1 बच्चों क्या है 3 है, -2 का भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़रा देखें 1 माइनस 4 कितना बनेगा आपके पास, बनेगा आपके पास जी -3, तो ये 9 बन जाएगा और इधर से आपके पास 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 बन गया आपके पास। ठीक होगी बात है, मतलब हमने ए सी भी निकाल लिया, ए बी भी निकाल लिया, अब हमारा रह गया जी बी सी। अब हम बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, बी सी का फार्मूला अगेन लिख लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर। अगेन मैं b के वर्टेक्स इधर लिख लेता हूँ, b के वर्टेक्स है जी आपके पास 4,2 वर्टेक्स की जो पॉइंट है, और c के जो पॉइंट है वो आपका -2,6। ठीक होगी बात ये। अब मैं इसको फार्मूले के अंदर फटाफट पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये x1 माइनस x2, दिस इज योर x1 y1, इसका नाम क्या रखेंगे जी, बिल्कुल x2 और y2। तो क्या बनेगा 4 x1 है माइनस फार्मूले का और -2 आपका x2 बना, तो इसके ऊपर जो है वो होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस y1 आपका क्या है बच्चों 2 -6 का क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर बेटा ये बनेगा आपके पास 4 + 2 6 होल स्क्वायर प्लस -4 का भी क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस सिंप्लाइज डैट ये 36 बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 16, तो ये आप अप्रॉक्सीमेटली चेक कर लीजिएगा, ये 52 अप्रॉक्सीमेटली नहीं बल्कि कन्फर्म है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 52 ही आपके पास बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, ये जगह ले लेते हैं, इनसे मांग लेते हैं, उधार मांग लेते हैं
हमसायों से उधार मांग लेना चाहिए आपको। तो ये आ गया जी आपके पास। तो अब देखें ज़रा, थोड़ी सी मुझे एक बात बताएं कि कंडीशन क्या थी हमारी कि हमने इसके अंदर पुट करना था। ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो सिंस वी हैव टू शो, क्या हमें शो करना था, ए सी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए बी के स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस बी सी के डिस्टेंस का स्क्वायर आपको शो करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस के ऊपर मैंने ब्रैकेट्स डाली हैं, स्क्वायर है चूँकि उसके ऊपर। तो अब ए सी की लेंथ ज़रा मुझे बताएं क्या आई थी। ए सी की लेंथ आई थी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो ये पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा ए बी की जो लेंथ आई थी वो आपकी क्या आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये भी पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी की जो लेंथ है ना वो आपके पास क्या आई थी, 52 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, बिल्कुल कैंसिल होंगे। तो इधर से क्या आएगा, 18 इक्वल्स टू 10 प्लस 52। क्या 18 इक्वल होता है 62 के? बिल्कुल भी नहीं होता। सीखो की बात ये। तो ये अगर इक्वल आते तो ये राइट ट्राइंगल से वर्टिसेस जो बिलोंग कर रहे थे। अब ये नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, हेंस नॉट फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक होगी बात ये। अब आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं इसको 1 मिनट के लिए रखता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और इसके बाद जो है वो हमारे पास ये वाला पार्ट है, आप इसको भी पॉज करके जो है वो नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी बच्चे। जल्दी काम हमेशा शैतान का होता है, ये बात याद रखें कि ये बिल्कुल आपको ज़रा मुश्किल तो होगी, लेकिन मेहनत किए बगैर कभी भी आपके मार्क्स 9th में नहीं आएंगे। ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा याद रखें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।